जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। आज हम झारखंड उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस और अन्य मैट्रिक स्तरीय परीक्षा के लिए क्षितिज भाग 2 काव्य खंड का चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का कवि का नाम है तुलसीदास, जिसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले तो जानेंगे कि तुलसीदास कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई और इनके माता पिता का क्या नाम था। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछाव हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी उत्तरी भारत की जनता के बीच लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका क्या हो गया, देहावसान हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है आपका, चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गए पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो यह काव्य खंड का क्या नाम है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होहि केहू एक दास तुम्हारा। ऐसु कह कहिए किन मोहि, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जो जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना ता मारे जयहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरिहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असी रिस किन्हीं गोसाई।
यही धनु पर ममता केहू है तू, सुनी रिसाई कह भिंगु कल के तू। रे नृप बालक काल बस बोलत, तू ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। इसका अर्थ है परशुराम ने क्रोध को देखकर परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी की धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृंगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। आगे आपका लखन कहा, हसी हमरे जाना, सोनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभू जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे, छुवत टूट रघुपति हूँ ना दोसु, भुनी बीनु काज करिए कत रोसु। बोले चीते परसु की औरा, रे सठ सुनहि स्वभाव ना मोरा, बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनिजर जनाही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु मही कुमारा, मातो पिता ही जनी सोच बस, करसी मही सकी सोर, गर्भन के अर्बक दलन परसु मोर अति घोरा। मतलब है लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। कौन बोल रहे हैं? परशुराम जी। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपने भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु के भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस में ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। आगे है, विहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहु मुनिसु महाभट मानी, पुनी पुनी मोही देखू कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू।
यहाँ कुम्हड़ बतिया कऊ नहीं नाही जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना में कछु कहा सहित अभिमाना। भृंगु सूत समुझी जेनु बिलोकी जो कछु कहू सहोरिस रोकी। सूर महिषुर हरिजन अरु गाई हमरे कुल इन्ह पर ना सुराई। बधे पापू अकृति हारे मारतू पापरिये तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा व्यर्थ धरुहु धनु बाण कुठारा। जो विलोकी अनुचित केहू छमुहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृंगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इसका अर्थ है लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उठाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़ की बतिया मतलब बहुत छोटा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। तर्जनी उंगली मतलब अंगूठे के बगल वाली उंगली। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृंगुवंशी समझकर और ज्ञानो पवित देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकृति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृंगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनु मंद एहु बालकु कुटिलु काल वश निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुशु अबुद्धु असंकु। काल कवलु होहि छन माही कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही। तुम हट कहू जो तहु उबारा कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। लखन केहू मुनि सुजसु तुम्हारा तुम्ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु ता पुनि कछु कहूँ जनी रीस रोकी दुख सहु। वीरवर्ती तुम धीर अछोभा गारी देतना पाहु शोभा। सूर समर करनी करही कही ना जनवाही अपू। विद्यमान ऋण पाई रिपु कायर कही प्रतापु। इसका अर्थ है विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि है और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है, अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। कौन है मूर्ख, निडर, उदंड? किनको बोल रहे हैं? परशुराम लक्ष्मण जी को। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है।
आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार के वर्णन की है। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असहा दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। आगे है आपका, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मुही लगी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे उ कर घोरा। अब जनी देई दोसु मोही लोगु, कटुवादी बालकु बध जोगु। बाल बलो की बहुत में बाचा, अब एहू मरनिहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमा अपराधु, बाल दोष गुण गनाही न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बीनु मारे, केवल कौशिक सिल तुम्हारे। ना तो एही कटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होते श्रम थोरे। गधी सुनु कह हृदय हसी मुनि, हरियरे सूझ। अम्य खांड ना उखमय, अधू न बुझ अबूझ। इसका मतलब है आप तो मानो काल को हाँक कर लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दे। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरीन हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। आगे, केहू लखन मुनि सीलू मुहारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरीन भय नीके, गुर्रीनु रहा सोचू बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा। अब अन्य बेवहारिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा, भृंगुवर परसु देख बहु मोही। वृप विचारी बचो नृप द्रोही, मिल न कभू सुभट रन गाड़े। द्विज देवता घर ही के पाड़े, अनुचित कही सबु लोगु पुकारे। रघुपति स्यानहि लखनु निवारे, लखन उतर आहुति सरिस भृंगुवर कोपु
किरसानु बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। मतलब है लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा। जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह माना हमारे ही मत्थे काड़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला और सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृंगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य भी श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। केहू लखन मुनि सिलु मुमुआरा, को नाही जान विदित संसारा। मात पिता ही उरीन भय नीके, गोरीनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़-बाड़ा। अब अन्य बेहवारिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृंगु बर फरसु देखा बहु मोही, भृग बिचारी बचो नृप द्रोही। मिले ना कबहू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सबु लोगु पुकारे, रघुपति सैनई लखनु निवारे। लखन उत्तर आहुति श्रीस भृंगुवर कोपु, कृषाणु बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। मतलब है लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा। जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह माना हमारे मत्थे काड़ा था। बहुत दिन बीत गए, इसे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला और सारी सभा हाय हाय कर पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृंगु श्रेष्ठ, सॉरी ये तो पढ़ा चुके हैं, लास्ट यही था, सॉरी ये तो पढ़ा चुके हैं, फिर से दोहरा ही दे रहे हैं। तो बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। अब किसी को हिसाब करने वाले को बुला लाइए। तो मैंने तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर
परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृंगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तभी श्री रघुनाथ जी के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़त देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। तो ये आपका हिंदी का क्षितिज भाग 2 काव्यखंड का क्या था, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिनका कवि का नाम था तुलसीदास। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब आगे हम इनका एमसीक्यू करवाने जा रहे हैं। अगर जिनको आंसर पता होगा तो वो कमेंट में जरूर लिखें क्या आंसर होगा। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? अभी पढ़े थे तुलसीदास के बारे में, उस टाइम फर्स्ट हेडिंग में ही लिखा हुआ था कि तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म का बांदा जिले के राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? सोरोएटा जिले में। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? राम बोला। तुलसीदास का पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, उल्लास दास, नर हरिदास, इनमें से कोई नहीं। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तुलसी देवी। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नर हरिदास। तुलसीदास किसके भक्त थे? श्री राम जी के भक्त थे। तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है? तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है? कौन सी है? रामचरित्र मानस। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? अवधी भाषा में रचना की है। तुलसीदास के किन दो भाषाओं में काव्यों की रचना की है? ब्रज और अवधी भाषा में काव्यों की रचना की है। विनय पत्रिका तथा कवितावली किस भाषा की रचनाएं हैं? ये आपका ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? चौपाई, सोरठा, दोहा, रस। चौपाई है। विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है? सवैया, कवित, गय, चौपाई। विनय पत्रिका आपका गय की रचना में। कवितावली की रचना किनके मेल से हुई है?
कवितावली की रचना किनके मेल से हुई है? सवैया तथा कवित्त छंद से हुई है। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई है? इनका मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई है। तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? काशी में हुई थी। तुलसीदास की इनमें कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? दोहावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली, ये सभी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? बाल कांड से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है? उर्मिला के, कौशल्या के, सीता के, कैकेयी के? सीता के। इसका आंसर सी होगा। धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित होते हैं? मुनि परशुराम, श्री राम, लक्ष्मण या राजा जनक? कौन क्रोधित होते हैं? मुनि परशुराम होते हैं। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु माना है? सहस्त्रबाहु के समान अपना शत्रु माना है। शिव जी के धनुष की तुलना अन्य धनुषों से किसने की है? श्री राम, मुनि परशुराम, लक्ष्मण या राजा जनक? इसका आंसर लक्ष्मण होगा। परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था? परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था? फरसा था। राम तथा लक्ष्मण के गुरु कौन थे? विश्वामित्र थे। परशुराम ने किसे गुरुद्रोही और अपराधी कहा है? लक्ष्मण को कहा है। परशुराम ने किसे सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक कहा है? ये भी लक्ष्मण को ही कहा है। रघुकुल का सूर्य किसे कहा जाता है? ये श्री राम को कहा जाता है। बहुधन ही तोरी लरिकाई, कभुन असी रिस किन्हीं गोसाई। यह प्रसंग किनके द्वारा एवं किनसे कहा गया है? परशुराम लक्ष्मण से, राम लक्ष्मण से या लक्ष्मण राम से या फिर लक्ष्मण परशुराम से? इसका आंसर होगा डी, लक्ष्मण परशुराम से कहा है। किनकी कृपा से तुलसीदास को राम भक्ति का मार्ग मिला? गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला है। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्ना था। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा की रचनाएं हैं? ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। श्री रामचरितमानस का अधिकांश भाग चौपाई से बना है। किससे बना है? चौपाई से। तुलसीदास की भाषा क्या है? मैथिली, अवधी, ब्रज या बीसी दोनों? बीसी दोनों, यानी अवधी और ब्रज भाषा दोनों है। इनमें से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? कृष्ण गीतावली, दोहावली, रामायण, विनय पत्रिका? ये आपका रामायण रचना नहीं है। तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? दशरथ सुत श्री राम। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। ये शब्द किसने किसको कहे हैं? राम ने परशुराम से कहे हैं। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था?
श्री राम ने बोले थे शांत होने के लिए। परशुराम ने सूर्य वंश का कलंक किसे कहा है? लक्ष्मण को कहा है। अहो मुनीसु महाभट मानी सत्य किसने कहा? लक्ष्मण ने कहा था। कटुवादी का अर्थ क्या है? कटु बोलने वाला। कटु बोलने वाला। तो ये आपका एमसीक्यू था। क्षितिज भाग 2 काव्यखंड राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इनके कवि का नाम तुलसीदास था। तो ये समझ में सारा आप लोग को आ गया होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।